हम लोग पढ़ रहे थे एरिल हैलाइड और उसमें से कल क्लास में मैंने हेडिंग डलवाया था अपचयन क्लोरोबेंजीन का। तो उसको देख लेते हैं पहले अपचयन को। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। निकिल और एल्युमिनियम की उपस्थिति होती है और साथ में सोडियम हाइड्रॉक्साइड लगा होता है। तो इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बनाता है HCl और जैसे ही HCl निकल जाता है तो बॉन्ड खाली हो जाता है तो दूसरा वाला हाइड्रोजन लग के साइलेंस हो जाता है और बन जाती है बेंजीन। अगर इसी को ओपन स्ट्रक्चर पे आप देखना चाहें तो इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं तो ये और ये दोनों सेम हो गए। कंडीशन पूरी रहेगी। ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा और जैसे ही HCl बना तो बॉन्ड खाली हो गया। दो हाइड्रोजन थे, एक HCl के साथ निकल गया, एक बचा वो यहाँ लग गया। तो चाहे आप इसको नोट कर लें या इसको नोट कर लें। इसके बाद देख लीजिए जब मैं आपको एल्किल हैलाइड पढ़ा रहा था तो एक रिएक्शन बताया था वुड्स अपक्रिया। तो आज वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिग अपक्रिया और फिटिग अपक्रिया तीनों को देखते हैं और तीनों में वेरिएशन बिल्कुल दिमाग में आपके होना चाहिए, अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि तीनों का जनरल बिल्कुल एक जैसा है। ये बात आप समझ लीजिए। अब कैसे देखिए यहाँ वुड्स अपक्रिया, इसमें मैंने बताया था कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु RX एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया करते हैं तो ये निकल जाता है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले से। R और R बचा, दोनों जुड़ गए प्लस 2NaX, 2 सोडियम और 2X 2NaX और R जुड़ गया, एल्केन बन गया। अगर इसी को हम देखें रियल में तो R की जगह CH3, क्योंकि एल्किल हैलाइड है तो CH3, X की जगह क्लोरीन, सोडियम की जगह सोडियम, X की जगह क्लोरीन, R की जगह CH3 सेम चलेगी। निकल गए 2NaCl, CH3 से CH3 जुड़ गए, C2H6 एल्केन बन गया। अब ये तो थी वुड्स अपक्रिया, इसमें दोनों अणु एल्किल हैलाइड के थे, RX, ये भी एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड। अब जरा फिटिक को चेक करना। फिटिग अपक्रिया क्या होती है? वुड्स में दोनों अणु एल्किल हैलाइड के थे, इसमें दोनों एरिल हैलाइड के होते, लेकिन जनरल सेम होगा। RX ईथर 2NaX बाहर हो गया,
R से R जुड़ जाएगा, यहां बनेगा बाइफेनिल। इसको रियल फॉर्म में देखें तो R की जगह यहाँ एरिल समूह होगा बेंजीन, X की जगह क्लोरीन, फिर 2 अणु सोडियम धातु के, फिर X की जगह क्लोरीन, R की जगह बेंजीन। कंडीशन वही है, क्या होगा, निकल जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा। अब जब ये 2NaCl बाहर हो गया तो इस रिंग से रिंग जुड़ जाएगी, दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी। R से R कैसे जुड़ा, यहाँ प्लस लगेगा, इसका नाम क्या है, बाइफेनिल। अब आगे बात करें वुड्स फिटिंग की। वुड्स फिटिंग, अब एक चीज दिमाग में रखिए कि वुड्स का मतलब है एल्किल हैलाइड और फिटिग का मतलब है एरिल हैलाइड। यानी एक अणु इसमें एल्किल हैलाइड का होगा, एक अणु एरिल हैलाइड का होगा और जनरल दोनों सेम होंगे। देखिए R से R जुड़ जाएगा। अब इसका रियल देखना है, एक अणु एरिल हैलाइड, एक अणु एल्किल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड में हम क्या लेंगे, बेंजीन, X की जगह क्लोरीन, फिर X की जगह क्लोरीन, R की जगह अभी एल्किल हैलाइड, एक अणु एरिल हैलाइड का तो दूसरा एल्किल हैलाइड का। निकल गया 2NaCl। अब इस रिंग से ये CH3 जुड़ जाएगा। इसका नाम हो गया टॉल्यूएन। इस तरीके से आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है कि इन तीनों में अंतर कैसे है।